अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम डॉक्टर आदिल, DHMS। मेरे यूट्यूब चैनल के तमाम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। लेकिन आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो उस टॉपिक की आपको समझ नहीं आनी। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सीना पे। होम्योपैथिक की मेडिसिन है सीना, CINA। लेकिन ये टॉपिक छोटा है, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक वर्ड्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को समझने में मुश्किल पैदा ना हो। जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको लिखने के अंदर कोई मुश्किल पैदा ना हो। और सबसे पहले मैं इसकी अलामात शेयर करूँगा, आखिर पे मैं इसकी पोटेंसी के हवाले से बात करूँगा, मेडिसिन के हवाले से बात करूँगा कि आपने इन अलामात को देखते हुए किस पोटेंसी को आपने सेलेक्ट करना है, यानी कि किस पावर के अंदर आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करानी है। और इसके अलावा कोई भी यहाँ पर DHMS का जो स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर का कोई भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहा है या देख रहा है, अगर वो अपना एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती हैं, यानी कि आजकल अगले मंथ से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं DHMS के स्टूडेंट्स की, अगर वो अपना स्टडी करना चाहती हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो मुझे इनबॉक्स मैसेज कर दें। हमारे पास स्टडी के हवाले से अलग से स्टडी ग्रुप ओपन है, डॉक्टर्स के लिए अलग से ग्रुप ओपन है। हम उनको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, एकेडमीज़ के अंदर हम उनको ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोगों को सीखने के बहुत कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है सीना पे। ये बच्चों की दवा है। जिस्म मोटा, चेहरा गुलाबी, खनाज़ीरी मिजाज, ऐसी तकलीफ़ात जो आंतों में सोजिश का नतीजा हों, उनमें ये मुफीद है। बदमिजाज, भूख की कमी, दांत पीसता है। सीना का जो पेशेंट होगा, जो मरीज़ होगा, वो अपने दांत पीसता है, चीखें मारता है, हाथों और पैरों में शिद्दत के झटके आते हैं। सीना के मरीज़ को हर दम भूख लगती रहती है, झटकेदार दर्द पाए जाते हैं। उसके अगर हम जहन की अलामात देखेंगे तो बदमिजाज बच्चा बहुत तंग मिजाज होता है। बच्चा नहीं चाहता कि कोई उसे छुए या गोद में उठाए।
बहुत सी चीज़ों की ख्वाहिश करता है। ये मैं आपको सीना के मरीज़ की छोटी छोटी अलामात में आपको शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ दे दी जाती है तो वो लेने से इनकार कर देता है। अब हम चलते हैं सर की अलामात पर। सर दर्द पाया जाता है, पेट दर्द पाया जाता है, बारी बारी होता है। सर में दर्द और पेट में दर्द बारी बारी होता है। आगे झुकने से आराम मिलता है। अगर आप आगे होकर बैठेंगे तो सर दर्द में और पेट के दर्द में आराम महसूस होगा। कोई ऐसा काम करे जिससे आँखों का इस्तेमाल हो तो उसमें सर दर्द शुरू हो जाता है। अगर आप यानी कि सिलाई का काम करते हैं, आप टेलर हैं, ठीक है, आप कपड़े सी रहे हैं, तो अगर आप सुई की तरफ देखेंगे तो आपके सर में शिद्दत का दर्द शुरू हो जाएगा। अब हम चलते हैं आँखों की अलामात पर। पितलियाँ फैल जाती हैं, आँखें की जो पितलियाँ होती हैं वो फैल जाती हैं। एशिया जो होती है पीली नज़र आती है। मुश्त जनी के बायस नज़र कमज़ोर हो जाती है। पेट की सोजिश के बायस भेंगापन, देखने से थकन होती है। बलाई पलकों की पट्ठों में थपकन पाई जाती है। अब हम चलते हैं कानों की अलामात पर। कानों के अंदर क्या कुछ आ जाता है। कानों में खोदने और खुरचने जैसा दर्द होता है। कान के अंदर खुरचने जैसा दर्द पाया जाता है। और नाक की अलामात में हर वक्त नाक में खारिश पाई जाती है, उसको रगड़ना पड़ता है, हत्ता के खारिश कर करके रगड़ रगड़ के खून निकल आता है। नाक के अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब हम चलते हैं चेहरे की अलामात पर। छोटी छोटी अलामात मैंने आपको पहले बताया, छोटी छोटी अलामात आपके साथ शेयर करूंगा। रुखसारों पर गोल दाग शुरू हो जाते हैं। रुखसारों पर गोल दाग शुरू हो जाते हैं। रुखसारों की सुर्खी, जर्द गरम, साथ आँखों के गिर्द गहरे हल्के, सर्द पसीना आता है। मुंह के आसपास रंगत सफ़ेद, नींद में दांत पीसता है। खाने के बाद फ़ौरन भूख लग जाती है, यानी कि अभी आपने खाना खाया है, तकरीबन 10 मिनट के बाद फिर से भूख लगना शुरू हो जाएगी। खाने या पीने के फ़ौरन बाद कैफ और इसहाल आते हैं, यानी कि उल्टी शुरू हो जाती है खाने के फ़ौरन बाद या पीने के फ़ौरन बाद, और पेचस शुरू हो जाते हैं। नाक के इर्द गिर्द ऐंठन के साथ दर्द पाया जाता है। पेट जो होता है उसका सख्त हो जाता है। पेट सख्त हो जाता है। मक्कद में खारिश शुरू हो जाती है।
पेशाब जो है रात को गैर इरादी तौर पर निकल जाता है, यानी कि पता भी नहीं होता पेशाब निकल जाता है। रहम से खून आता है, औरतों में रहम से खून आता है। सुबह के वक़्त गला घुटने वाली खांसी आती है। इसमें काली खांसी, बार बार ज़ोर से खांसी होती है। खांसने के बाद गले से मैदे तक खर खर की आवाज़ आती है, आवाज़ शुरू हो जाती है। बच्चा बोलने या हरकत करने से घबराता है कि कहीं उसे दोबारा से खांसी शुरू ना हो जाए। सांस लेने के लिए मुंह खोलता है, सांस लेने के लिए मुंह खोलता है और जर्द हो जाता है उसका मुंह। अज़ा कांपती हैं, फालजे झटके। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके अलामात, दाएं हाथ की उंगलियों के अंदर की जानिब झटके लगते हैं। ये मैं आपको सिना के मखसूस अलामात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हर चीज़ ज़र्द नज़र आती है, ठीक है, हर चीज़ ज़र्द नज़र आती है। और इसकी जो मैं आपको पोटेंसी के हवाले से बात करूँगा, इसकी पोटेंसी आपने अगर ये अलामात पेशेंट के अंदर आएँ तो आपने 30 से स्टार्ट करना है पेशेंट पे इस्तेमाल कराने के लिए, ठीक है, यानी कि 30 ताकत से आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर कोई लंबी काफ़ी अरसे से ये बीमारी है तो आप वहाँ पर 200 भी इस्तेमाल करा सकते हैं, सिना को 200 भी इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर ये अलामात आपको नज़र आ रही हो पेशेंट के अंदर, आपने 30 और 200 को कभी भी नहीं भूलना, आप अपने पेशेंट को इस्तेमाल करा सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।